प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे जीवन का चुनाव, आवर लाइफ डिसीशंस। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 15 पद में यहोशू कहता है, परंतु मैं तो घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। इस्राएल का चुनाव जो कि परमेश्वर ने किया और वो परमेश्वर का चुनाव था। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा हो और पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं उन सब में से यहोवा ने तुमको अपनी निज प्रजा होने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, मूसा को चुना, दाऊद को चुना, दानियल को चुना। और हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और पौलुस को भी चुना। और कैन ने हाबिल को मारने का चुनाव किया। मूसा ने चुनाव किया कि फिरौन की बेटी का बेटा होने से उसने इनकार किया। दानियल ने साग पात खाने का चुनाव किया। और अब मनुष्य का चुनाव क्या होता है कि मनुष्य जो है वो शादी का चुनाव करता है, आज्ञा पालन नहीं करने का चुनाव करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को और प्रतिज्ञाओं को नकारने का चुनाव करता है, अपने करियर का चुनाव करता है। और मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ शैतान, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग समय समय पे ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमने शैतान का चुनाव कर लिया है और इसीलिए मूर्खता को दिखाते हैं, मसीह का विरोध करने का चुनाव करते हैं। हमारा मसीह जीवन का चुनाव कैसे होना चाहिए? पहला करंथियों उसका 16 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, हम में मसीह का मन है। मसीह मन को जागृत करना है, उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करना है और मसीह मन जो है वो जागृत हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा हमें समझने की कोशिश हमेशा करते रहिए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है और मेरे जीवन में वो और आपके जीवन में वो मदद करेगा कि हमें अपना जीवन जो है वो कैसे जीना है। मसीह के अनुसार जीवन जीना, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में बताया है, उसके अनुसार करने की कोशिश करते रहें। मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का मन इस मनुष्य के लिए यानी हमारे लिए कैसा है। मसीह के प्रेम को बांटना, इसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह के प्रेम को नहीं बांटेंगे तो शायद हम वो चुनाव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको इस संसार में भेजा है। हम मसीह के साथ जुड़े रहें और यदि हमारे अंदर मसीह है तो दुष्ट का सफाया हो जाता है, वो भाग जाता है और दूतों के साथ संगति करने का हमें मौका मिलता है। दूसरी बात जो है कि हृदय में वचन का चुनाव बहुत जरूरी है। तेरे भजन संहिता 119 उसके 11 पद में लिखा हुआ है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन जो है वो बहुत ही जरूरी है, उसको पढ़ना, उस पर चलना। हमें भटकना ना पड़े इसलिए हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बात के लिए वचन में हर चीज लिखी हुई है। परमेश्वर के वचन को महत्व देना और उसको अपने जीवन में लागू करना ताकि परमेश्वर के विरोध और जो विरोध है हम करते हैं उसको हम ना कर पाएं और पाप से बचने से हमारी मदद करता है। आत्मिक रूप से हमको प्रगति करने में सहायता करता है। परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने के हम सक्षम हो जाते हैं
इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें लागू करना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मसीही लोग जो हैं वचन को नहीं पढ़ते हैं। मैं एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया तो वहाँ के पास्टर ने एक व्यक्ति से मुझे मिलाया और कहा कि ये बहुत अच्छा भाई है, बहुत बढ़िया है, बहुत चर्च में पार्टिसिपेट करता है और उसकी बहुत सी अच्छाइयाँ उन्होंने गिना दी। मैंने ऐसे ही बातचीत में उस भाई से पूछा कि आप प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं? उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे पास तो प्रार्थना और वचन का टाइम ही नहीं है। और पास्टर जो है उसको क्यों जो है उसकी जो है बहुत ही अच्छाइयों को गिना रहा था, क्योंकि वो दशवांश देता है। आज्ञाकारिता का चुनाव करना। पौलुस ने जब मसीह को जाना, मार खाई, जेल में गया, कोड़े खाए, पत्थरवाह किया गया और फिर भी उसने प्रचार को जो है बंद नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। हमारा फ्यूचर मसीह में ब्राइट है। अगर आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं तो हम मसीह को प्रेम नहीं कर रहे हैं। चाहे जितना हम कहें कि हम मसीह को प्रेम करते हैं, मगर अगर आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं तो हम मसीह को प्रेम नहीं करते हैं। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध जो है हमें बनाना बहुत ज़रूरी है और उसकी महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करना है। यूहन्ना 14 और उसके 15 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। बहुत ज़रूरी बात है। अगर प्रेम रख रहे हैं तो आज्ञा का पालन जरूर करें। यीशु मसीह की आशीष, आत्मिक जीवन में प्रगति और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध को बनाना बहुत जरूरी है। अगर प्रयास भी करेंगे तो धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगे। हो सकता है शुरू में हमारा प्रयास इतना अच्छा ना हो, मगर जब धीरे धीरे हम प्रार्थना में और वचन में जाएंगे तो हम सक्षम होते जाएंगे। हमारी जो शुरुआत है शायद अच्छी ना हो, मगर अंत जो है हमेशा अच्छा होगा। यीशु मसीह की पहचान का चुनाव करना बहुत जरूरी है। जानना और पहचानना। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं। अगर आप किसी से भी बाहर पूछेंगे तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल जानते हैं, मगर वो पहचानते नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह को ना सिर्फ जानना बल्कि उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है और उसकी पहचान का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बाइबल जो है का अध्ययन करें, प्रार्थना करें। पहला कुलुसियों उसका 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। पूरा पूर्ण होना है ना। वी हैव टू बी परफेक्ट इन द विल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ चलने में हमने उसका चुनाव करना है। हमें यीशु मसीह का चुनाव करना है कि विश्वास, उसका आज्ञाकारिता, प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, पवित्र आत्मा में चलना और मंडली में भाग लेना यानी कि सहभागिता और लोगों को क्षमा करना। बहुत से लोग इसको जो है अपने रखे रहते हैं अपने हृदय के अंदर, मगर कहते तो हैं हमने माफ़ कर दिया है, मगर वो माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें अगर यीशु मसीह के साथ चलने का चुनाव करना है तो ये सब बातें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है, यही मुक्ति का जीवन है, मोक्ष का जीवन है और साल्वेशन का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।